हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव में मिली हार के बाद मंथन शुरू हो चुका है। पहले दिन छोटी टोली की बैठक हुई और आज विस्तारित कोर ग्रुप की बैठक। हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा ने बीजेपी मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, जिसमें इस बैठक से जुड़ी जानकारी रणधीर शर्मा ने विस्तार से बताई। सुनिए। हिमाचल भाजपा का मंथन शिमला में जारी है। 3 दिवसीय बैठकों का दौर जारी है और इस बीच हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा। रणधीर जी, 3 दिन की बैठकों में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या अभी तक हो चुका है? देखिए, अभी पिछले कल हमारी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक हुई और आज सुबह 10 बजे से एक्सटेंडेड कोर कमेटी की बैठक चल रही है। अभी 4 बजे से प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक होनी है और कल हमारी प्रदेश की कार्य समिति की बैठक होगी और जिसका उद्घाटन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी वर्चुअली करेंगे। बैठक में एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित होगा और जो आगामी कार्यक्रम है उन पर विस्तृत योजना बनाई जाएगी। इसके अलावा कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। बदलाव की बहुत बड़ी बात जो है वो की जा रही है, संगठन में भी और सरकार में भी। जानना ये चाहेंगे कि बीते कल जो छोटी टोली की बैठक हुई है, कोर ग्रुप की बैठक हुई है, आज जो है एक्सटेंडेड कोर ग्रुप की बैठक हुई है, क्या मंथन चल रहा है, क्या निकल कर सामने? देखिए, जो पीछे उपचुनाव हुए हैं उनमें जो परिणाम हमारी पार्टी की आशाओं के अनुरूप नहीं आए, उनको लेके मंथन चला है, समीक्षा चली है और हमारे प्रभारी हैं वो सब बातें नोट कर रहे हैं। अनेक कारण है, मैंने उनका चर्चा की है। जैसे आप देखेंगे कहीं ना कहीं अति आत्मविश्वास वो भी कारण रहा है, सहानुभूति फैक्टर भी कारण रहा है, थोड़ा भीतरघात का भी नुकसान हुआ है। थोड़ा भीतरघात या बहुत बड़ा भीतरघात? महंगाई भी एक फैक्टर रहा है, इसलिए अनेक फैक्टर्स हैं और कुछ हमारे प्रभारी लोग इंडिविजुअली भी लोगों से मिलेंगे, कुछ बातें ध्यान में आएंगी और वो अपनी रिपोर्ट हाईकमांड को देंगे। ये जो बदलाव का विषय है ये प्रदेश स्तर का नहीं, राष्ट्रीय स्तर का विषय है और उसी स्तर पर अगर आवश्यकता होगी तो करेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि अनुशासनहीनता इस स्तर पर पहली बार पार्टी के अंदर जो है वो देखी गई हिमाचल प्रदेश में। तो अगर आप भीतरघात की बात कर रहे हैं तो छोटे स्तर पर भीतरघात है या बड़े स्तर पर है, जानकारी? देखिए, अब छोटा बड़ा स्तर नहीं, थोड़ा मैं समझता हूँ कि जितनी भीतरघात हुई है उतनी होनी नहीं चाहिए। कोई तो स्तर होगा ना, तभी तो इतना चारों के चारे सीटें हार। अभी सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, किस लेवल तक भीतरघात हुआ है उसको तो कह पाना पॉसिबल नहीं है, पर हम ये मानते हैं जो नॉर्मल एक इलेक्शंस में भीतरघात होता है उससे ज्यादा हुआ है। कहने का मतलब ये भी है कि क्या संगठन के लोग, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि संगठन के लोग और सरकार के जो लोग थे इनके बीच में समन्वय नहीं था, आपस में कहीं ना कहीं ये चीज देखने के लिए मिली कि कोऑर्डिनेशन नहीं था, जिस कारण से ये हार हुई है। कैसा है? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं, सरकार और संगठन में पूरा तालमेल था, पूरे तालमेल के साथ संगठन और सरकार काम कर रही थी। जो भीतरघात का कारण है वो यही है कि निजी इच्छाएं कार्यकर्ताओं की रहती हैं और वो निजी इच्छाएं सबकी पार्टी पूरी नहीं कर सकती। अब एक टिकट के लिए 8 दावेदार हैं, टिकट तो एक को मिलेगा। अब जो 7 बचे हैं उनमें से कुछ जो है वो अपने आप को संतुष्ट कर लेंगे, पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए कुछ नहीं कर पाते, वो फिर इस तरह का स्टेप उठा लेते हैं। तो ये एक कारण है। अदरवाइज सरकार और संगठन में तालमेल भी है, संगठन भी मजबूत है और सरकार भी बेहतर काम कर रही है। क्या ये माना जाए कि सरकार की 4 साल लगभग 4 साल पूरे होने को हैं जयराम सरकार के, तो ऐसे में क्या सरकार की उपलब्धियां, केंद्र सरकार की उपलब्धियां जनता तक नहीं पहुंच रही? नहीं, देखिए, जनता तक पहुंचने में जैसे मैंने कहा कोरोना कार्यकाल कहीं ना कहीं बाधित किया है। उस दौरान जनता से भी संपर्क नहीं हो पाता था और जो योजनाएं चली भी उनका पात्र लोगों तक लाभ भी नहीं पहुंच पाया। जो विकास कार्य चले थे वो कंप्लीट नहीं हो पाए। अभी वो जो संकट है वो दूर हुआ है तो विकास कार्यों में तेजी लाएंगे, जो योजनाएं चली हैं उनका पात्र लोगों तक लाभ पहुंचाएंगे, आवश्यकता हुई कोई नई योजनाएं लाएंगे ताकि 2022 के विधानसभा चुनाव में फिर से सरकार बनाई जा सके। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा। इनका साफ तौर पर कहना है कहीं ना कहीं भीतरघात जो है बड़े स्तर पर हुआ है। ऐसे में क्या बदलाव किया जाना है, आखिरी फैसला हाईकमान के ऊपर जो है वो छोड़ा गया है। फिलहाल इस बैठक में जितनी भी चीजें हैं, चर्चा तमाम चीजों पर हो रही है और आने वाले दिनों में 2022 को लेकर अब भाजपा कुछ बड़ा करने जा रही है और आयोजित कार्यक्रम किस तरह से रहने उसकी रूपरेखा जो है वो यहाँ पर बनाई जाएगी। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।